बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। दुनिया की ऐशो इशरत और इसकी हकीकत। व्यूअर्स, अगर इंसान के पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत हो, तमाम जायदादें भी हों, बहुत सारे महल और कोठियाँ हों, बहुत सारी दुनियावी सहूलतें हों जिसकी भी कोई भी इंसान जो है ख्वाहिश कर सकता है, तो भी ये गारंटी नहीं है कि उस इंसान के पास दिल का सुकून भी होगा और इत्मीनान क़ल्ब भी होगा। सुकून अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी याद में रखा है। जिस दिल को अल्लाह की याद और ज़िक्र की नेमत नसीब हो गई, उसे क़ल्बी सुकून मिल जाता है, राहत जाँ मिल जाती है, इत्मीनान नसीब हो जाता है। इसके बगैर हम किसी किस्म का कोई दावा नहीं कर सकते। बेतहाशा मालो दौलत, मालो मता, जायदादें भी जो हैं वो किसी किस्म के सुकून की गारंटी नहीं देती। सारी परेशानियों को अल्लाह की याद ख़त्म करती है। अल्लाह का फरमान है कि लोगों आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून सिर्फ़ ज़िक्र इलाही में है, सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए और हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि इत्मीनान क़ल्ब जो है वो उन लोगों को नसीब होता है जो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं। एक शख्स ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और पूछा कि मुझे सुकून दिल की तलाश है, आप मुझे बताएं कि सुकून दिल कैसे मिलेगा। आपने फरमाया, कोई नमूना, कोई मिसाल, कोई इंसान जो तुम मुझे बता सको जिसके पास सुकून क़ल्ब की दौलत हो, ताकि मैं तुम्हें वही बना दूं। और इसके लिए आपने उस शख्स को 6 माह की मुद्दत दी। वो शख्स चला गया और वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, जिसमें अमीर भी थे, गरीब भी थे। बहुत सारे लोगों से उसने मुलाकातें की और सब ऐसे लोगों के पास भी गया जिनके पास दुनिया की हर नेमत थी, और ऐसे लोगों के पास भी गया जो गरीब थे। बहुत सारे लोगों से मिलता रहा, घूमता रहा, तलाश करता रहा कि कोई एक शख्स मिले जो कहे कि हाँ, मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब है। लेकिन उसने सबको परेशान देखा, किसी को सुकून में ना पाया। बादशाहों को बादशाही की फ़िक्र, अमीरों को अमारत का गम, ओहदे और वालों को तरक्की का गम, नौकरी से फ़ारिग लोगों को नौकरी करने का गम, नौकरी वाले लोगों को अपनी अगली सीट का गम। हर इंसान हिर्स और हवस और परेशानी में, क्योंकि जब हिर्स और हवस में इंसान जाता है तो उसका सुकून जाता रहता है। दुनिया जो है हिर्स और हवस के पीछे पीछे रहती है और उसका जो मतलूब होता है वो आगे आगे दौड़ता है। दुनिया में दुनिया चाहने वालों के पास दुनिया की तलब और दुनिया की ख्वाहिश के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं होती। अगर उन्हें दुनिया मिल जाए, दुनिया के मालो मता और जायदाद से अल्लाह ताला नवाज दे, तो वो अपने आप को बहुत सुरखरू और कामयाब समझते हैं, और वे समझते हैं कि उन्हें दुनिया की हर नेमत मिल गई, हर वो शय मिल गई जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। पूरी दुनिया में दुनिया तलबी की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सुकून जो है वो अल्लाह की तलब से मिलता है, अल्लाह के रजू से मिलता है, अल्लाह के आगे हाजिर होने से मिलता है। अल्लाह का ज़िक्र जो है वो दिलों को सुकून देता है, इत्मीनान देता है। और इत्मीनान की जगह व्यूअर्स अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान के क़ल्ब में, यानी उसके दिल में रखी है। ये उसी दिल को मिलेगा जिसमें अल्लाह की याद बस जाएगी। तस्बीह चलाने से, ज़बान से अल्लाह अल्लाह करने से सुकून क़ल्ब हासिल नहीं होता। अगर अल्लाह की याद को दिल में बसा लिया जाए, दिल में रच बस जाए, तो सुकून मिलता है। दुनिया की हकीकत व्यूअर्स बेसबात है, ख़त्म होने वाली है, मुख्तसर तरीन लम्हा है। यहाँ की दुनिया अगर आप देखें तो यहाँ पर हम एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात के लिए हम तमन्नाओं के लिए इंतज़ार करते हैं। आखिरत की दुनिया में हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। जन्नती लोग जो जिस चीज़ का सोचेंगे, ख्वाहिश करेंगे, उन्हें वो नवाज दी जाएगी। यहाँ पर 70 या 100 बरस की ज़िंदगी, वहाँ पर लातादाद ज़िंदगी, वहाँ पर कोई काउंटिंग ही नहीं है कि कितनी ज़िंदगी होगी, हमेशा की ज़िंदगी। हर शय अगले जहान की उखरवी ज़िंदगी की बेहतरीन है। यहाँ की हर शय बेसबाती है, ख़त्म होने वाली है, उसको आप कहीं भी अगली दुनिया में अपने साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते माँ सवाए अपने अमाल के। यहाँ की आसाइशें, सहूलतें सब बेसबाती हैं, सब लिमिटेड टाइम के लिए हैं, सब जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हैं।
وہاں پر برزخی زندگی اور پھر قیامت کی زندگی، ٹائم لیس زندگی، اینڈ لیس زندگی اور سب سے بہترین سالوں والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو ہر وقت موت کا خوف رہتا ہے، موت سے آپ بھاگتے ہیں اور کہیں موت آپ کا پیچھا نہ کر دے، کہیں آپ سخت قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ انسان کو موت کا غم، پیسہ ختم ہو جانے کا غم، پیسہ برباد ہونے کا غم، اولاد سے ریلیٹڈ بہت سے غم۔ اگلی زندگی میں، اخروی زندگی میں ایسے کوئی غم نہیں ہے، وہاں پہ لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے، عیش و عشرت سے رہیں گے، اینڈ لیس لائف انجوائے کریں گے، اور اپنے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جو بھی درجات دیں گے وہ انہیں یقین ہوگا کہ وہ اسی جگہ پر اب ہمیشہ رہیں گے۔ تو ادھر کی زندگی جو کہ 70 اور 100 سالہ زندگی ہے، اس کے لیے اپنی اگلی اخروی زندگی کی پلاننگ اور اخروی زندگی کے اعمال جو ہیں ان کو خراب نہ کریں۔ آپ نے اپنے ساتھ وہی چیز لے کے جانی ہے یہاں سے، کیونکہ ما سوائے انسانی اعمال کے اور عمل صالح کے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اگلی زندگی میں ٹرانسفر ہو سکے اور انسان کے ساتھ جا سکے۔ یہاں پہ مال متاع جائیداد جتنی بھی زیادہ ہو، اولاد کتنی بھی کثیر ہو، ازواج کتنی بھی زیادہ ہوں، وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تو اس دنیا میں ایک فل سٹاپ ہے جو کہ اگلی دنیا میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور اگلی دنیا میں بہترین چیزوں سے نوازے اور بھلائیوں سے نوازے۔ آمین۔